भारत की प्रमुख नदियों में सिंधु नदी तंत्र हो चुका है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र चल रहा है, गंगा नदी तंत्र भी खत्म हो चुका है, इसमें गोदावरी नदी तंत्र और नदियों की चर्चा हो चुकी है। आज जानेंगे कृष्णा नदी तंत्र। कृष्णा नदी में कहाँ से निकलती है? ये पश्चिमी घाट पर्वत से। कहाँ से? महाबलेश्वर की चोटी से। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये क्लियर हो गया। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तुंगभद्रा है, घाट प्रभा है, माल प्रभा है। ये सारी नदियां क्या हैं? इसकी सहायक नदियों में आती हैं। लिखिए, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पहला कौन सा है? गोदावरी नदी तंत्र है, कल बता चुके हैं गोदावरी नदी के बारे में। लिखिए, कृष्णा नदी, हेडिंग डालिए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत की महाबलेश्वर चोटी से निकलती है। महाबलेश्वर चोटी से तथा आंध्र प्रदेश के समीप आंध्र प्रदेश के समीप बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। महाबलेश्वर चोटी से निकलती है तथा आंध्र प्रदेश के समीप बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं भैया? चार राज्य कौन से हैं? बताओ। अरे अभी तो पढ़ के आए हो, बता रहे हो। चलो नहीं पता तो लिख लीजिए। पहला राज्य है, कहां से निकल रही है ये? महाबलेश्वर की चोटी। तो महाबलेश्वर की चोटी कहाँ है? इसका मतलब महाराष्ट्र से प्रवाहित होगी। दूसरा राज्य क्या होगा? कर्नाटक होगा। तीसरा राज्य क्या होगा? तेलंगाना। चौथा राज्य क्या होगा? मुहाना कहाँ बना रही है? आंध्र प्रदेश में। कितने राज्य हो गए? 4। लिखिए, पहला महाराष्ट्र, नंबर 2 कर्नाटक, नंबर 3 तेलंगाना, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। मुहाना कहाँ बना रही है ये? आंध्र प्रदेश के तट पर। लिखिए, कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। हाँ भैया, बिल्कुल लिखवा देंगे। पहले ये याद रखिएगा, कृष्णा नदी जो है मुहाना कहाँ बना रही है? बंगाल की खाड़ी में। किसके समीप? आंध्र प्रदेश के समीप। एक झील पड़े होगे जिसका नाम है कोलेरू झील। वो गोदावरी नदी, अभी बताए थे गोदावरी कल। गोदावरी नदी तटी नदी भी अपना मुहाना कहाँ बनाती? आंध्र प्रदेश के समीप। और कृष्णा नदी कहाँ बना रही है? आंध्र प्रदेश के समीप बना रही दोनों नदियां। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी और कृष्णा नदी जहां आपस में मिल रही हैं, मुहाना बना रही हैं, वहीं पर एक झील स्थित है जिसका नाम है कोलेरू झील। लिखिए, आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदियों के तट के मध्य आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी
नदी के तट के मध्य कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील स्थित है। अब हेडिंग डालिए कृष्णा की सहायक नदियां। ये यहां से लिखें क्या? ये पूरा बोर्ड आ रहा है? अंकित थोड़ा देखो, बीच में लिख ले रहे हैं। अच्छा रोके थे क्या? ठीक ठीक, लिखिए कृष्णा नदी की सहायक नदियां। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली नदी कौन सी है भैया? तुंगभद्रा। पूछता है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? एक नदी सबसे इंपॉर्टेंट है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी, जिसका नाम है मूसी नदी। वो मूसी नदी नहीं पूछता है, पूछता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो मूसी नदी है। लिखवा दे रहे हैं, इसकी एक नदी क्या है? मूसी नदी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। लिखिए भैया मूसी सबसे ज्यादा, इसको याद रखना है, दोनों नदियां भूलना मत। बाकी और नदी भी है, पंचगंगा, दूध गंगा लिखवा दे रहे हैं वो भी। पंचगंगा, दूध गंगा लिखिए। घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, पंचगंगा, दूध गंगा। लेकिन पंचगंगा दूध गंगा को भले भूल जाना, लेकिन तुंगभद्रा और मूसी को मत भूलना। मूसी का क्वेश्चन बनता है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और तुंगभद्रा सीधा पूछता है कि कृष्णा की तुंगभद्रा सहायक नदी है या नहीं। नोट डाल के इंपॉर्टेंट लिखिए, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। मोबाइल हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। पीछे से गए। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। अगली लाइन से लिखिए, अगली लाइन से लिखिए। महाबलेश्वर चोटी के बारे में क्लियर हो चुका है? अगली नदी लिखिए कावेरी नदी। कावेरी नदी। हेडिंग डालिए कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कहां? कर्नाटक के। मुहाना कहां बना रही है? बंगाल की खाड़ी में। लिखिए कावेरी नदी, लिखिए कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत पर कावेरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित, पश्चिमी घाट पर्वत पर स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से
ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। कावेरी नदी पूछता है प्रश्न, कितने राज्यों से बहती है? पूछता है कावेरी नदी जल विवाद कितने राज्यों के मध्य है? कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु। लिख लीजिए कावेरी नदी जल विवाद, ये बहुत पूछता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट डाल के लिखना। कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद दो राज्यों के मध्य है। दो राज्यों के मध्य है। नंबर एक कर्नाटक जहां से निकल रही है, और दूसरी तमिलनाडु जहां पे बह रही है। कर्नाटक दूसरा, तमिलनाडु। अगले लाइन से लिखिए इंपॉर्टेंट डाल के दूसरा पॉइंट। कावेरी नदी को, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कितना पासवर्ड कितना? 20 से ऊपर नीचे 0 हो गया भैया। अगली लाइन से लिखिए दक्षिण भारत गंगा किसे कहते हैं? यही कारण है कि जो दक्षिण भारत की कावेरी नदी बेसिन है उसे कटोरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धान की खेती ज्यादा की जाती है। दक्षिण भारत का कटोरा कहते हैं। ये लाइन भी लिख लीजिए। कावेरी नदी की घाटी को, कावेरी नदी की घाटी को दक्षिण भारत का कटोरा कहते हैं। कावेरी नदी की कावेरी नदी की कोई पाठ छूट न पाए। कावेरी नदी की घाटी को दक्षिण भारत का कटोरा कहते हैं। कल महानदी बेसिन पढ़ाए थे। महानदी बेसिन को भी उत्तर भारत का कटोरा कहते हैं। हाँ भैया लिख लो। अब वहां भूल गए होंगे या लिखवाए होंगे, हो सकता है नहीं लिखवाए। लिख लीजिए महानदी बेसिन को उत्तर भारत का कटोरा कहते हैं। हाँ 2 पॉइंट छूट गए हैं। एक अनुराग तुम पूछे थे कृष्णा नदी की लंबाई, दोनों की लंबाइयां लिख लो इसी समय। तीसरा पॉइंट लिखिए कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। गोदावरी कितनी है? 1465। गोदावरी से छोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी कौन नदी कौन सी है? कृष्णा। हो गई भैया 1465 उसकी, 1400 इसकी। कावेरी नदी की लंबाई देख लीजिए, चौथा पॉइंट लिखिए। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? प्रशांत कितनी है? 800 किलोमीटर है। उतारो।
हो गई भैया। ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां थी। अब हेडिंग डालिए अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। ये हो गया है, मिटाइए। हेडिंग डालिए अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती है। हेडिंग डालिए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित चोटी अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए खंभात की खाड़ी में भड़ौच के समीप, भड़ौच कहाँ है? गुजरात में। भड़ौच के समीप गुजरात में अपना मुहाना बनाती है। कैसी बहती है? भ्रंश घाटी में। कल भी भ्रंश घाटी की नदी बताए थे, दामोदर नदी। आज ये भी भ्रंश घाटी में पढ़ाएंगे। देखिए हेडिंग डालिए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक की चोटी से कितनी नदियां निकलती हैं? और अमरकंटक की चोटी से निकलती है कितनी नदियां निकलेंगी? अमरकंटक की चोटी से कितनी नदियां निकलेंगी? ये स्थिति है। आगे पाठ पीछे सपाट, वही हाल है। आगे पढ़ाते रहो, पीछे खत्म होता जा रहा है। अमरकंटक की चोटी से दो नदियां निकलती हैं। एक उत्तर दिशा में बहती है जिसका नाम है सोन नदी, दूसरा पश्चिम दिशा में बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। तथा पश्चिम दिशा में, कशिश तुम क्या कर रही हो? सोन नदी पढ़ाते समय अमरकंटक नहीं पढ़ाए थे? तब क्या दिक्कत आ रही? तथा पश्चिम दिशा में बहते हुए भड़ौच के समीप खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। लिखिए नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। ये कितनी लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी। कहाँ? अरब सागर में जल गिराने वाली। ये भी लिख लीजिए पॉइंट। अब सही दिख रहा हूँ और थोड़ा पिछाड़ दें? सही है। चलो देखिए नर्मदा नदी नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में
जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है? नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित हो रही है? नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी पर जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है जो संगमरमर की चट्टानों पर स्थित है। इसे कपिल धारा जलप्रपात भी कहते हैं। देखिए, नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती। कहां भैया निकाल रहे हो अनुराग? कहां से निकाल रहे हो? झारखंड क्यों जाएगी ये पूरब में, जब इसका बहाव पश्चिम दिशा में है मध्य प्रदेश के, तो झारखंड जाने की जरूरत कहां है इसको? मेधा पाटेकर का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? हम खुद सुनाए हैं फिर भी नहीं सुने हो। मेधा पाटेकर के बारे में बताए थे एक आध दिन, कोई आया था? तुम भी नहीं आए? मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ठीक। गुजरात पर सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनता है? नर्मदा नदी पर। जब वही बांध बन रहा था तब इन्होंने आंदोलन किया था। अब समझ में आया? इसका मतलब सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसका मतलब है कि नर्मदा नदी अगर गुजरात में मेधा पाटेकर आंदोलन करती हैं, नर्मदा नदी इसका मतलब गुजरात में बहती होगी फिर। क्लियर है? एक राज्य मध्य प्रदेश क्लियर है क्योंकि यहां से निकल रही है। एक राज्य कोई बच रहा है, क्या है वो? गुजरात में प्रवेश करने के लिए नदी पश्चिम दिशा में बह रही है तो उसे महाराष्ट्र को पार करना जरूरी है। लिखिए, नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। नंबर 1, पश्चिम दिशा में बहेगी तो बिना महाराष्ट्र को क्रॉस करे गुजरात में प्रवेश नहीं कर सकती है। लिख लीजिए। पहला क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि नर्मदा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में है? तब क्या बताओगे? जहां से निकल रही है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रवाह है इसका। कभी भी अगर मौका मिले मध्य प्रदेश में नौकरी करने का, इस नदी में नहाने जाना तो अंदर भागने का प्रयास गंगा नदी की तरह मत करना। नर्मदा नदी तल तल पर, मतलब पांव बढ़ाते ही गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी है। जैसे गंगा नदी में आदमी थोड़ा बहुत बहता है, थोड़ा आगे बढ़ जाता है, ऐसा प्रयास नर्मदा नदी में कभी नहीं करना चाहिए। ये अपने तल पर ही बहुत गहरी है। इसका कारण है कि इनका प्रवाह तेज बहुत ज्यादा है। पश्चिम दिशा में बहने वाली सभी नदियां प्रवाहित ज्यादा तेज होती हैं, बता चुके हैं। इनका प्रवाह अधिक होता है, ये अपने तल को ज्यादा गहरा करती है। इसलिए जहां घाट बना है नर्मदा नदी पर वहीं पर नहाइए। अगर आगे बढ़े तो खतरा से खाली नहीं होगा। हाँ, बहुत गहरी नदी है ये, इस पर तो हम ड्यूटी कर चुके हैं। एक जिला है वहां पर नरसिंहपुर, जबलपुर के आगे पड़ता है नरसिंहपुर। कोई महाराष्ट्र गया होगा, बम्बई उम्बई तो रास्ते में पड़ता है। नरसिंहपुर में यहाँ मेला लगता है फरवरी के महीने में, तो वहां पे 15 दिन ड्यूटी की है नर्मदा नदी के तट पर। मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात। पुलिस की नौकरी एक राज्य तक सीमित रहती है, लेकिन जिले में दौड़ाते रहते हैं।
क्लियर हो गया। इसीलिए ड्यूटी हमारे छिंदवाड़ा में थी, लेकिन नरसिंहपुर में ड्यूटी करने आए थे। नर्मदा नदी के बारे में इसीलिए ज़्यादा अच्छे से पता है। 15 दिन इनके तट पर रहे हैं। नहाए हैं तभी तो बता रहे हैं। अब इस पॉइंट को भी लिखा दें, क्योंकि धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात बहुत पूछा जाता है। लिखिए, नर्मदा नदी जबलपुर के पास, थोड़ा सा मिटा दें क्या, ऊपर मिटा दें। लिखिए, नर्मदा नदी जबलपुर के समीप, जबलपुर के समीप, इसका नाम है जहां पर भेड़ा घाट है, इसको कहते हैं भेड़ा घाट। जबलपुर के समीप भेड़ा घाट, भेड़ा घाट स्थान पर संगमरमर की चट्टानों पर, ये जो जलप्रपात बना है टोटल संगमरमर की चट्टानों से निर्मित हुआ है। संगमरमर की चट्टानों पर एक सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। एक सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। एक सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती हैं, जिसे हम धुआंधार जलप्रपात, जिसे हम, इसे इंपॉर्टेंट लगा के रखना भैया, ये पूछता बहुत है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। धुआंधार या इसी का एक नाम है कपिलधारा जलप्रपात, जिसे हम धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। या कपिलधारा जलप्रपात के नाम से जानते हैं। उतारो भैया। हो गया भैया। अब हेडिंग डालिए ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहां से निकलती है? सब भूल गए यार, पूरी पहाड़ी पढ़ाते पढ़ाते हम 10 दिन लिए, कोई मतलब नहीं निकाल पाए तुम। ताप्ती नदी हेडिंग डालिए। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, 3 पहाड़ियां पढ़ाए थे पहाड़ी पढ़ाते समय। महादेव पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी? बैतूल के निकट महादेव की पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? ताप्ती नदी। सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है कौन? ताप्ती नदी। इस पर 2 प्रसिद्ध जो है परियोजना है, उकाई परियोजना और काकरा पार परियोजना। उकाई और काकरा पार जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है परीक्षा की दृष्टि से, पूछी जाती है। उकाई और काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। देखिए ताप्ती नदी के बारे में देखिए। ताप्ती नदी महादेव की पहाड़ी, की पहाड़ी से बैतूल के समीप से, ये बैतूल जिला है मध्य प्रदेश का भैया, बैतूल के समीप से
निकलती है। बैतूल के समीप से निकलती है तथा सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ये बात क्लियर होगी भैया। अब फिर प्रश्न बनता है कि ताप्ती नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? क्या उत्तर होगा? फिर वही 3 राज्य आएंगे। मध्य प्रदेश से निकलेगी। खंभात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। अगर गुजरात जाना है तो मध्य प्रदेश को पार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को पार करना पड़ेगा। लिखिए, ताप्ती नदी ताप्ती नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से? कौन कौन से? हाँ, नंबर 1 मध्य प्रदेश, दूसरा गुजरात जाने के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को पार करना जरूरी है, तीसरा गुजरात। जब तुम गुजरात जाते हो ट्रेन से तो महाराष्ट्र की सीमा पार करके ही गुजरात जाते हो, तो नदी बिना महाराष्ट्र की सीमा पार किए कैसे चली जाएगी? अगला पॉइंट लिखिए इंपॉर्टेंट। गुजरात में स्थित, ये लाइन क्यों बढ़ाए? नहीं डायरेक्ट लिखवा देते। उपाही तथा काकरा पार परियोजना किस पर स्थित है? ताप्ती नदी पर। लेकिन इसको लिखवाने का कारण यह है, कभी अगर ये पूछ ले कि उकाई और काकरा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है, तब क्या बता दोगे? एक ही लाइन में दोनों तीनों क्वेश्चन बना दे रहे हैं। गुजरात में स्थित उकाई तथा काकरा पार जल विद्युत परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। गुजरात में स्थित उफाई तथा काकरा पार जल विद्युत परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। अब हेडिंग डालिए साबरमती नदी। साबरमती नदी कहां से निकलती है? राजस्थान के मेवाड़ जिले से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है उदयपुर जिले से। कहां से निकलती है? उदयपुर कहां है? राणा प्रताप जी के बारे में पढ़े होंगे, तो उदयपुर तो सुने ही होंगे। सुने हो? देख भी आओ। देखे हो? अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। ये हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे पूर्वज हैं, ये इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। इनसे सौर्य गाथाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी अगर पढ़ोगे तो। हेडिंग डालिए साबरमती नदी। साबरमती नदी साबरमती नदी
राजस्थान के उदयपुर जिले के निकट, उदयपुर जिले के समीप मेवाड़ से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। लिखिए भैया। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन बनता है, कभी भी ना तो इसका उद्गम पूछता है और ना ही इसका मुहाना पूछता, कभी भी नहीं पूछता। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, लिख लीजिए। इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए भी बताते चल रहे हैं कि क्या रटना है आपको। गुजरात का गांधीनगर, गुजरात की राजधानी क्या है? देखिए गांधीनगर। तथा गुजरात का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। साबरमती नदी के किनारे स्थित है। स्थित है। हेडिंग डालिए माही नदी। हो गया भैया। गुजरात जाने के लिए कितने रास्ते? दो। पश्चिम से जाओगे तो महाराष्ट्र होके जाओगे, और इधर पश्चिम और उत्तर से होके जाओगे, उत्तर पश्चिम से तो राजस्थान से होकर निकलोगे। बाकी कोई रास्ता नहीं। मिटा दें माही नदी। हेडिंग डालिए माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है तथा गुजरात के समीप खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। देखिए माही नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। बस फर्क इतना है कि ये पश्चिम से, दक्षिण से ना होकर के उत्तर पश्चिम से बहने लगती है, जिसका कारण हो जाता है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ना होकर के राजस्थान, और राजस्थान के बाद गुजरात आ जाता है। लिख लीजिए माही नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। बस फर्क यही है कि महाराष्ट्र की जगह कहाँ चली जाती है, ये उत्तर पश्चिम में, उत्तर की ओर बहने के कारण ये राजस्थान को प्रवेश कर जाती है। दक्षिण में जाती तो मध्य महाराष्ट्र होकर के घूम के जाती।
पहला लिखिए मध्य प्रदेश, दूसरा माही नदी, अरे सॉरी, दूसरा राजस्थान, तीसरा मुहाना कहाँ बना रही है? गुजरात। लिखिए। एक नदी और पढ़ा देते हैं, लास्ट हो जाए आज। लूनी नदी, ये समुद्र तक नहीं पहुंचती है, अरावली की पहाड़ी से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, अर्थात लुप्त हो जाती है। पूछता है बहुत कि कौन सी नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो कौन सी नदी है? लूनी नदी। बस लास्ट नदी लिखिए, लूनी नदी। चाहे जितना प्रैक्टिस दे देना, अंतिम नदी पढ़ाने के बाद नदी समाप्त कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो इस नदी चैप्टर से बाहर जाएगा। कोई भी प्रैक्टिस देके देना, यहाँ तक कि पीसीएस की बात कर रहे हैं, नदी से बाहर नहीं। आज 10वां दिन है नदी पढ़ाते हुए। 10 वीडियो हो गई है इसकी। लिखिए माही नदी। पूरी एनसीईआरटी का सारी छपवा रहे हैं, एनसीईआरटी किताब होगी तो मिला लेना। और उसी का सेम चित्र जो है, हाँ हाँ, लूनी नदी चित्र जो है एटलस से मिल जाएगा। जो चित्र हम बनाते हैं वो एटलस एक किताब आती है भूगोल की, जिसमें चित्रात्मक वर्णन दिया रहता है, जिसमें प्राकृतिक चित्र भी होगा और राजनीतिक चित्र दोनों होते हैं। और जो सार लिख रहे हैं एनसीईआरटी किताब में मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा। लूनी नदी लिखिए। क्या? किसको? तुम्हें नहीं पढ़ना है, हम तो सब दे ही दे रहे हैं, बता रहे हैं। अगर मेरी परीक्षा लेनी होगी तो मैं किताब बता रहा हूँ। एटलस से चित्र मिल जाएगा, एनसीईआरटी से पूरे सार मिल जाएंगे, जितना लिखवा पूरे सेम टू सेम मिल जाएगा। बस पढ़ाने का तरीका अलग हो गया है। बस इकट्ठा हो सकता है कि ना मिल पाए, तो उसको हमने सेटअप जैसे बनाया है, लेसन प्लान बनाते समय सेटअप वैसे, बाकी टोटल शब्द मिल जाएंगे। किसी के पास होगी देख ले। तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें जितना लिखवा दिए इतना ही पढ़ लेना बस। हाँ, एटलस क्या? एटलस पे मिलाना, जितने पढ़ाया हूँ, जितने चित्रात्मक वर्णन पठार के किए हैं, प्राकृतिक मानचित्र दोनों बनाए हैं, मिलाना सेम वही मिलेंगे। नहीं पढ़े हो तो मत पढ़ो, इसीलिए आप पढ़ा रहे हैं तब समझ में आ रहा है। वही चीज यहाँ बताने के बाद समझ में आ रही है, तो बस वही पढ़ लो। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या भैया? मैप पे बनाए, अच्छा लगता है तो मैप इसीलिए पढ़ा रहे हैं, मैप समझ में जल्दी आता है, इसीलिए मैपिंग कराते हैं। और अच्छा, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो सभी लोग 2-2 रुपए खर्चा कर देना। कल से भारत के लिए 2-2 मानचित्र, भारत का मानचित्र लेके आना, तब आपको हम उसमें जलवायु पढ़ाते समय सारा वर्णन करा देंगे। ठीक? और नदियां जैसे पढ़ाए हैं मानचित्रात्मक, उसे चित्रात्मक बना के प्रैक्टिस करवा देंगे हम। ठीक? 2-2 रुपए अपने ऊपर खर्चा कर दो सभी लोग, हो जाएगा 2-2 रुपए खर्चा। 2-2, 3-3 रुपए का बढ़िया, 1-1 रुपए का शायद आता है, 50 पैसे का मानचित्र आता है, ले लेना। उसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर दोगे सब क्या मिल जाएगा। 1 रुपए के शायद 2 देते हैं, ऐसा कुछ है, पतला पतला सा है वो। भारत का मानचित्र मांग लेना बस। वर्ड अभी पढ़ा ही नहीं रहे हैं, उस पर खुद ही प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे हम बनाए हैं वो प्रैक्टिस, तुम्हें क्या लग रहा है हमें ऐसे ही याद हो गया था? हम भी उसी पर प्रैक्टिस किए हैं कि विंध्य पर्वत की कितनी पहाड़ियां, सतपुड़ा की कितनी हैं, प्रायद्वीपी, पश्चिम में प्रायद्वीपी पठार कितने भाग हैं, पूरब में कितने भाग हैं, उत्तर भारत के हिमालय, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ऐसे याद नहीं हुआ। हमने भी इसे ही प्रैक्टिस की है, बना बना के चित्र। याद ऐसे नहीं होगा, ये भूगोल है, ये भूलेगा, बहुत ध्यान रखना। समझ में आ रही? इसलिए 2-2, 3-3 रुपए कल से लाना, कल से इसकी हम प्रैक्टिस करवा देंगे। जितना पढ़ाए हैं टोटली चित्रात्मक पढ़ा देंगे, तो नहीं भी याद रहेगा तो ये ध्यान रहेगा गुरुजी ने चित्रात्मक पढ़ाया था और यहाँ पर ये हिमालय बसाए थे उन्होंने, वहां पर टिक कर जाओगे। ये बात समझ में आ गई? कल लाना, ज्यादा से ज्यादा लाना, 4-5 ले आना, ताकि पहाड़ियां प्रैक्टिस करवा देंगे, नदी प्रैक्टिस करवा देंगे और
भारत का मानचित्र दे देंगे तुम्हें यार। 4-5 लेना, 4-5 में पूरा खत्म कर देंगे जितना पढ़ाए हैं अभी तक। 1 महीना हो गया भूगोल पढ़ाते हुए लगभग। हो गया। हेडिंग डालिए लूनी नदी। हेडिंग डालिए लूनी नदी। लूनी नदी उत्तरी राजस्थान अरावली पहाड़ी से निकलती है तथा गुजरात के कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। लुप्त मतलब विलीन हो जाती है, समुद्र तक नहीं पहुंचती है, लुप्त हो जाती है। हो गया भैया। पूछता है, एक प्रश्न बहुत पूछता है लेकिन छोटी परीक्षाओं में नहीं पूछता है। वो पूछता है कि अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण कौन सी नदी है, तो यही नदी है। फिर भी तुम लिख लीजिए लूनी नदी। अंतःस्थलीय मतलब क्या है, केवल स्थल भागों से निकल रही है और स्थल भागों में ही लुप्त हो जा रही, किसी भी समुद्र में अपना मुहाना नहीं बना रही। अंतःस्थलीय शब्द से समझ में आ रहा है, शब्द से ही समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। अंतःस्थली का मतलब इसका उद्गम भी स्थलों से हो रहा है, मुहाना भी स्थल में ही समाप्त हो जा रही, किसी समुद्र पर अपना मुहाना नहीं बना पाती। देखिए लूनी नदी अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है। नदी का उदाहरण है। अब यहीं पर नदी समाप्त होती है। ठीक भैया, बंद कर दो।